9 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि आखिर ये आरोपी कैसे सैफ अली खान के घर तक पहुंचा है। मुंबई पुलिस ये 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। बस अब से लगभग 20 मिनट बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर शुरू हो जाएगी। मुंबई पुलिस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सुबह 9 बजे का वक्त मुंबई पुलिस की ओर से यहाँ पर दिया गया है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जरूर पुलिस की ओर से बताया जाएगा कि आखिर कैसे इस तक पहुंची है, आरोपी को कैसे किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, किस तरीके से पूरा ये ऑपरेशन चला और शुरुआती पूछताछ में आखिर इस आरोपी ने क्या कुछ बताया है अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में। और साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है, देखिए चौंकाने वाली बात यह है कि एक भी भारतीय डॉक्यूमेंट इसके पास अब तक नहीं मिला है। तो इससे शक का घेरा और ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। इसके अलावा इसने शुरुआती नाम अपना गलत बताया था। पहले इसने अपना नाम विजय दास बताया, फिर बाद में पता चलता है कि इसका नाम मोहम्मद इलियास है। तो आखिर ये कहां का रहने वाला है, कहां से आया है, कौन इसका परिवार है, कहां मुंबई में कहां ठहरा हुआ था, कहां पर रहता था, होटल में कब से काम कर रहा था, मुंबई में कब से काम कर रहा था, ये तमाम ऐसे सवाल है जो मुंबई पुलिस आज साफ कर देगी। बहुत सारे सवाल जिनके जवाब मिलना बाकी है। सैफ अली खान का घर ही क्यों, कैसे पहुंचा वहां तक और इतनी आसानी से कैसे बाहर निकल गया, थाने में कैसे छुपा था, भारतीय डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है इसके पास में, और मोहम्मद इलियास पश्चिम बंगाल का या कहीं और का, ये जहां की जगह बता नहीं रहा है। 9 बजे तकरीबन 20 मिनट और 20 मिनट बाद मुंबई पुलिस एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं जो आप तक हर जानकारी साझा कर रहे हैं। विवेक, कोई और इनपुट आया आपके पास में, क्योंकि आप बाहर मौजूद हैं और अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कोई इनपुट आप साझा करें? सबने देखिए इस पे जो इनपुट था वो हमने आपसे शेयर किया था। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कोई भी भारतीय दस्तावेज इस आरोपी के पास से माफ कीजिएगा नहीं मिले। इसका कोई परिवार यहाँ पे नहीं रहता है। इस बात की पुलिस ने पुष्टि भी की है कि कोई परिवार इसका नहीं रहता है और ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी जानकारी पुलिस निकाल रही है। इसलिए शक ये भी गहरा रहा है कि क्या ये सच में इंडियन नेशनल है भी है या नहीं है, इसको लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। यही वजह है कि अब मुंबई पुलिस के साथ साथ जो दूसरी एजेंसीज हैं वो भी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ये सच में इंडियन नेशनल है भी या नहीं। क्योंकि देखिए जिस रूट से ये बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल से आया है, पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र मुंबई तक पहुंचा है, तो अपने आप में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये पश्चिम बंगाल से जो रूट उसने तय किया है कि मुंबई तक आने का, वो मुंबई कब आया, कितने दिनों से यहाँ पे था, जिस होटल में काम कर रहा था उससे पहले कहाँ काम करता था छोटा मोटा, उसकी डिटेल्स पूरी निकल जाती है। क्योंकि देखिए अक्यूज को अभी अरेस्ट हुए 5 से 6 घंटे हुए हैं, रात को 1:30 से 2 बजे उसको गिरफ्तार किया गया है। अब मुंबई पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इससे पूछताछ करेंगे, इंट्रोगेट करेंगे। इंट्रोगेट करने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है। लेकिन जो अभी तक की पूछताछ में खुलासा हुआ है, उस आरोपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि उसका कोई परिवार हिंदुस्तान में नहीं रहता है, कोई भी भारतीय दस्तावेज उसके पास नहीं है। मोहम्मद इलियास तो देख रहे हैं विवेक, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एक पर्दे के पीछे भी कोई व्यक्ति हो जो मोहम्मद इलियास से कुछ करा रहा हो, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। अगर किसी के घर में चोरी होती है, कई सीरीज भी आपने देखी होंगी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, बड़ी चोरी करने के लिए पहले रेकी करनी पड़ती है, रास्ता बताना पड़ता है कि भाई यहाँ से जाना है, यहाँ से निकल जाना है, ये व्यक्ति मिलेगा 11वें फ्लोर पर ये है। तो बहुत हजम नहीं होती ये बात कि एक मोहम्मद इलियास नाम का व्यक्ति आएगा और इस तरीके से घुस जाएगा अपार्टमेंट में, हमला कर देगा और फिर बहुत आसानी से बाहर निकल आएगा। ये बहुत हजम होने वाली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सपना, देखिए आमिन, ये बिल्कुल सही सवाल है कि आखिर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आरोपी 12वीं फ्लोर, मतलब पाइप के जरिए कि 12वीं फ्लोर पहुंच के, ठीक है एक वाना हम लोग मान लेते हैं, आप और हम मान लेते हैं कि सीढ़ी के जरिए या बाउंड्री वॉल जो है वो क्रॉस करके कोई भी आरोपी किसी भी सोसाइटी में जा सकता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन पाइपलाइन के जरिए जो फायर एक्सटिंग्विशन पाइपलाइन होती है उसके जरिए आप 12वें फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, वहां तक भी पहुंच गए, चलिए वो हम बात मान लेते हैं। एसी डक के जरिए आप किसी फ्लैट के अंदर पहुंच जाते हैं, चलिए वहां तक भी हम बात मान लेते हैं, एसी डक के चलिए आप पहुंच गए। लेकिन हमला करने के बाद जो आरोपी है पैनिक है, विक्टिम फैमिली पैनिक है, इतना शोर शराबा हो रहा है, उसके बावजूद भी जो एंट्री पॉइंट आपने चूज किया है उसी से आप एग्जिट पॉइंट नहीं बना पाए। इतने पैनिक सिचुएशन में कोई वापस एसी डक में जाकर पाइपलाइन के जरिए नीचे उतरकर तो नहीं आएगा। तो यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार उसकी एग्जिट कहाँ से हुई, क्या एग्जिट उसके मेन डोर से हुई है, एंट्री उसकी कहाँ से हुई है। देखिए सीढ़ी के जरिए वो आ रहा है, जा रहा है। विवेक, सवाल ये भी है कि हमें ये भी नहीं पता कि आखिर वो उस एयर डक्ट में घुसा कब था, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, हो सकता है पूरी तैयारी कर पहुंचा हो 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, क्योंकि जब वो बाहर निकला तब जाकर सबको जानकारी हुई घर में कि एक चोर उनके घर के अंदर घुसा है, तब जाकर उसने हमला किया।
नहीं देखिए, इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पे जो सीसीटीवी कैमरे सैफ अली खान के घर में लगे हैं, उसमें इसकी सीढ़ी के जरिए पहले 1-2 फ्लोर ये सीढ़ी के जरिए जाता है, उसके बाद ये पाइपलाइन के जरिए ऊपर चढ़ता है। ये 1:33 पर 16 जनवरी को रात को 1:33 पर इसके ऊपर जाते हुए तस्वीरें कैद हुई हैं। बाद में 2:35 पर यानी कि लगभग 1 घंटे बाद ये सीढ़ी से निचरते हुए नजर आ रहा है। जब ये सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा है तो बहुत ही खामोशी से, इसके पैर में चप्पल जूते भी नहीं है ताकि आवाज़ ना आए, मुंह पूरा कवर अप किया हुआ है, बैकपैक है और उसके बहुत शातिर तरीके से ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 2:33 की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, वो जब उतर रहा है तो उससे बहुत पैनिक में है। उसके चेहरे पे मार्क्स नहीं, उसका चेहरा क्लियर कट, उसका चेहरा साफ दिख रहा है। तो और वो जूते चप्पल भी पहना हुआ है। तो इतना टाइम उस आरोपी को कैसे मिला कि आराम से वो जूते चप्पल भी पहन रहा है, आराम से वो उतर भी रहा है, चेहरा भी, अपना चेहरा नहीं ढका हुआ है, वो साफ चेहरा दिख रहा है। उसी चेहरे के आधार पर जो पहले जो कैप्चर हुआ है सीसीटीवी कैमरे में, उसी पे ही पूरा ह्यूमन इंटेलिजेंस काम किया और उसी के पिक्चर्स के आधार पर इस आरोपी को पकड़ा गया है। तो तमाम ऐसे सवाल है कि वो 1-2 फ्लोर तक का सीढ़ी से गया भी तो वो पाइपलाइन से ऊपर कैसे गया, एसी डक्ट तक कैसे पहुंचा, फ्लैट के अंदर कैसे पहुंचा, फ्लैट के अंदर वारदात, इतनी बड़ी वारदात करने का जहाँ पर शोर शराबा पूरा परिवार जग गया है। सैफ अली खान इंजर्ड हो चुके हैं बुरी तरह से, उनका परिवार गेट खोल के लिफ्ट के जरिए नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, जल्द से हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उतने में ये आरोपी भागता कैसे है, कहाँ से इसका एग्जिट पॉइंट है, तो उसको लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि यही वजह है कि मुंबई पुलिस को शक है क्या इसमें कोई इंटरनल लोग इन्वॉल्व है या नहीं, क्या इसमें कोई दूसरे लोग ने इसकी हेल्प की है या नहीं। इस एंगल में अभी मुंबई पुलिस जांच कर रही है। सपना, बिल्कुल सही बात है। और मैं बार बार एक और इशारा कर रही हूँ विवेक कि एसी डक्ट बहुत नीचे नहीं होता, बहुत ऊंचा होता है, उस तक चढ़ना भी बहुत मुश्किल बात होती है और वहां तक पहुंच जाना, फिर आप बहुत आसानी से निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि परछाई में कोई और एक व्यक्ति और है जिस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या ये मोहम्मद इलियास ही पहुंचाएगा, कि ये अकेले का काम नहीं है, ये कोई और भी है जो इसकी मदद कर रहा था, वो अभी सामने नहीं आया है। एग्जैक्टली देखिए, पुलिस यही जांच कर रही कि क्या इस वारदात में ये सिर्फ अकेले इसका काम है। देखिए, जो सैफ अली करीना कपूर का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है और जो बाकी के लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, जो प्राइम विटनेस है, उन्होंने सिर्फ बताया कि एक ही इंसान था। ये न्यूज़ 18 इंडिया ने भी जब सबसे पहले बताया था कि एफआईआर कॉपी में जो उनकी केयरटेकर थी बच्चे की, एमा, उस लीमा ने भी बताया था कि उसने अपने घर में फ्लैट में सिर्फ एक ही इंसान को देखा था। शोर शराबा होने के बाद वो जब पकड़े जाने के डर की वजह से उसने उनके ऊपर हमला किया, सैफ अली खान के ऊपर हमला किया। तो करीना कपूर और लीमा के स्टेटमेंट में अभी तक ये बताया जा रहा है कि सिर्फ एक ही आरोपी है, लेकिन उसको पीछे से लॉजिस्टिक सपोर्ट किसने की, उसको पर्टिकुलर या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन किसने दी, इस बात की भी पुलिस जानकारी ले रही है। क्योंकि देखिए, एकदम बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए कि पूरा लेआउट आपके घर की पता हो किसी को कि सैफ अली खान करीना कपूर का बेडरूम किधर है, बच्चे का बेडरूम किधर है, ड्राइंग रूम किधर है, एसी डक, अगर गलती से एसी डक को उसको पता था कि वो सैफ अली खान के बेडरूम में भी एसी डक खुल सकता था, वो एसी डक ड्राइंग रूम या किसी में भी खुल सकता है, लेकिन एसी डक सिर्फ और सिर्फ बाथरूम के एसी डक के पास ही क्यों ओपन हुआ, इसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या स्पेसिफिक लेआउट आरोपी को सैफ अली खान के फ्लैट का पता था या नहीं पता था। यही वजह है कि मुंबई पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या इसके पीछे कुछ और लोग इन्वॉल्व हैं, सैफ अली खान को क्यों टारगेट किया, उन्हीं का घर क्यों टारगेट किया गया। देखिए, अगर चोरी करने के इरादे से आता तो फर्स्ट फ्लोर इजी टारगेट था, सेकंड फ्लोर इजी टारगेट था, वो 12वें फ्लोर तक क्यों चढ़ा।